सुशांत मामले में अपडेट आपको दे देते हैं। रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन सीबीआई ने रिया के माता पिता को तलब किया है। शौविक भी सीबीआई के पास पहुंचे हैं। तीनों से सवाल आज किए जाएंगे। सीबीआई ने श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले लगातार 4 दिन 35 घंटे रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब हुए हैं। उधर गौरव आर्या भी ईडी दफ्तर पहुंचा है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। विद्या, कौन कौन पहुंच चुका है इस गेस्ट हाउस में? जी देखिए, इस वक्त श्रुति मोदी पहुंची हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी हैं। और एक ऐसा केक उन्होंने बनाया था जो उन्होंने मई के महीने में सुशांत सिंह राजपूत को भेजा था, लेकिन वो अब फोटो वायरल हो रहा है ये कह के कि 12 जून को रिया ने वो दरअसल पोस्ट किया था, जो कि 2 दिन पहले थे सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पहले। और वो उस फोटो में जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मई का फोटो है, तो उसमें साफ दिख रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का घर है। तो इसी वजह से कई सवाल उठ रहे थे कि क्या वो वाकई सुशांत सिंह राजपूत के घर पर नहीं थी 12 जून को, या क्या वो झूठ बोल रही हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल थे। हमने श्रुति मोदी के वकील से भी इस बात की तस्दीक ली है कि वो वाकई वो फोटो जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो दरअसल मई का है, न कि जून का। तो आपने जो सवाल पूछा कि अभी इस वक्त सीबीआई में कौन कौन आया है, तो इस वक्त सीबीआई के दफ्तर में श्रुति मोदी आई हैं, इसके साथ ही रिया के परिवार के सदस्य हैं। आज रिया तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ आप देख लीजिए तो कई सारे और लोग हैं, सीबीआई के अधिकारी भी हैं, लेकिन आज ज्यादा पूछताछ रिया के परिवार से ही है। श्रुति मोदी क्योंकि इंटरैक्ट भी कर चुकी थी। अगर आपको याद हो, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर जिसमें बातचीत हो रही थी, जिसमें कि साफ साफ रिया के पिता भी उनकी आवाज आ रही थी, सुशांत सिंह राजपूत की आवाज आ रही थी, श्रुति मोदी की आवाज आ रही थी, रिया की आवाज आ रही थी, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत डिस्कस कर रहे हैं अपने वकीलों से और चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि आखिर क्या करना है, किस तरह से पैसे बचाने हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ उनको रखना है। तो इन सब चीजों का जो डिस्कशन है उसमें उसके फादर भी इन्वॉल्व थे। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर एक अहम सवाल है कि भाई इनका हस्तक्षेप था कितना सुशांत सिंह राजपूत के परिवार या उनकी फैमिली में, उनकी लाइफ में। तो और उसके अलावा आपको अगर याद हो तो उनकी माँ के ऊपर ब्लैक मैजिक को लेकर कई सारे लोग आरोप लगा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जो ब्लैक मैजिक या काला जादू करने का जो आरोप लग रहा था वो भी यहाँ पर उसकी जो पूछताछ है ये सब यहाँ पर होगी। लगातार सिलसिला जारी है लोगों के आने का। अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ी आई है जिसमें से कुछ लोग उतर रहे हैं। तो कई सारे विटनेसेस, कई सारे लोग जिनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने हैं, वो सब के सब आ रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो फ्लैटमेट थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो अभी गाड़ी से यहाँ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहाँ उनसे पूछताछ होनी है। ठीक है विद्या, आपके पास लौटेंगे और डिटेल्स के लिए। हमारे साथ दिवेश भी इस वक्त मौजूद है और दिवेश है ईडी दफ्तर में दिवेश मौजूद हैं। वहां पर गौरव आर्या इस वक्त पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। कल भी गौरव आर्या से पूछताछ की गई थी मीनाक्षी। बिल्कुल। और दिवेश देखिए, जब आप वहां पर मौजूद हैं, गौरव आर्या का नाम जब इस ड्रग्स कनेक्शन वाले चैट में उभर कर आया है, गौरव आर्या से अब तक की पूछताछ में क्या सामने आया है और आज के दिन में ईडी दफ्तर में किस तरह की हलचल रहने वाली है? जी आपको बता दें, गौरव आर्या इस वक्त थोड़ी देर पहले वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ उनके वकील भी यहाँ पर पहुंचे थे। और खास बात ये, आज वो एक कैमरा पर्सन भी लेकर आए थे, एक प्राइवेट कैमरा पर्सन जो कि सारी चीजें शूट कर रहा था। हमने उस कैमरा पर्सन से बात करने की कोशिश की तो उसने ये कहा कि मुझे साथ में आने के लिए कहा गया है, मुझे सारी चीजें शूट करने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर क्या पूछताछ होती है, नीचे मीडिया क्या कर रही है, वो सारी चीजें उसे शूट करने के लिए कहा गया है, उनके साथ रहने के लिए कहा गया है। अभी 1 मिनट पहले मनु शर्मा जो कि गौरव के लॉयर हैं, वो नीचे उतरे, वो गाड़ी में बैठे हैं और उनके साथ वही कैमरा पर्सन अब वापस चला गया है। हो सकता है वो लोग फिर से लौट कर आए। गौरव आर्या से जब पूछताछ हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में कल, तो गौरव आर्या ने साफ साफ ये डिनाई कर दिया कि उसने किसी तरीके के ड्रग्स पेडल किए हैं या किसी तरीके के नार्कोटिक ड्रग्स उसने बेचे हैं या रिया के साथ उसका ऐसा कोई संपर्क हुआ है। उसने ये कहा कि रिया से मैं 2017 में एक होटल में गोवा में मिला था, हमने नंबर्स एक्सचेंज किए, जिसके बाद रिया ने एक कैजुअल चैट के तहत ठीक है, लौटेंगे आपके पास दिवेश। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी मौजूद है। अरविंद, क्या अपडेट है आज पूरे दिन, किस तरह की हलचल रहने वाली? क्योंकि ईडी दफ्तर गौरव आर्या पहुंच चुके हैं, रिया के परिवार वालों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज क्या कुछ रहने वाला है इस पूरे पूछताछ के सिलसिले में?
जी देखिए, पहले मैं आपको दोनों चीजों को कनेक्ट करता हूं। देखिए, जो रिया के माता पिता हैं उनसे सीबीआई की पूछताछ करी है। दरअसल आज तक ने कुछ दिन पहले 36 मिनट का ऑडियो चलाया था, जिसमें ये खुलासा हुआ था कि सुशांत रिया के जो पिता हैं वो एक फाइनेंशियल मीटिंग है उसमें शामिल हुए थे। रिया का न सिर्फ सुशांत की जिंदगी में दखल था, बल्कि रिया के पूरे परिवार का, चाहे वो भाई हो, माता पिता, उनका दखल हो। यहाँ तक कि जो उनके माता पिता हैं लोनावाला के फार्म हाउस में भी गए हुए थे। तो जाहिर सी बात है, सुशांत से जुड़े कई राज उनके माँ बाप को मालूम है, इस वजह से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। जबकि गौरव आर्या से अगर कल ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने डिनाई किया ड्रग्स चार्ज को। हालांकि चैट जरूर पड़ा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि 2017 के बाद से मेरा कोई कनेक्शन रिया के साथ नहीं है। तीसरी अगर बात की जाए, जो अहम बात है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कल डायरेक्टर राकेश अस्थाना वो खुद मुंबई पहुंचे थे। यहाँ पर जो टीम थी उनसे मीटिंग ली थी। रिया और शोविक के क्या ड्रग्स कनेक्शन है, फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है। और जो आज तक को सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहुत जल्द इसमें कोई ब्रेक थ्रू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिलने वाला है। और इस मामले सुशांत की जो मौत है उसमें ड्रग्स का जो कनेक्शन है, रिया का या फिर शोविक का क्या कनेक्शन है, इस मामले में बहुत जल्द खुलासा होने वाला है।